Hi guys, this is Ishan. Welcome to the lecture 9 of logical reasoning. So आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रूट्स एंड नेटवर्क. ओके, सो रूट्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ही होंगे. आई मीन आपको थोड़ा अपना लॉजिक लगाना होगा क्वेश्चंस में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने रूट्स एंड नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है. नहीं होता है तो फिर बोर्ड पे देखना है, और जब मैं सॉल्व करूं तो अपनी दूसरी स्क्रीन में उस क्वेश्चन को खोल के रखना है. ठीक है, ताकि आप साथ साथ में सॉल्व कर सकें. सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. सो द फॉलोइंग स्केच शोज द पाइपलाइंस कैरिंग मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. Each location has a demand for material. The demand at Varanasi is 400, at Jhunjhunu is 400, at Panchkula is 700, and at Vadodara is 200. Each arrow indicates the direction of material flow through the pipeline. The flow from Varanasi to Jhunjhunu is 300, and the quantity of material flow is such that the demand at all these locations are exactly met. The capacity of each pipeline is 1000. So इस क्वेश्चन का डायग्राम है, आपको इसका इस क्वेश्चन में डायग्राम दिख रहा होगा. ओके, सो इस डायग्राम को ध्यान से देखो और किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है खुद कोशिश करो करने की. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट का आंसर है दैट इज 1000. ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का. दूसरे वाले का आंसर है 300. ठीक है, और थर्ड वाले का आंसर है 0. सो अगर आप आपकी ये आंसर आते तो इसका मतलब आप समझ गए हैं. इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस कॉमन सेंस लगाना है, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ. सो ट्राई करो खुद. अब हम सॉल्यूशन करते हैं. ओके, सो गाइज अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना दिया है. अब डायग्राम को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन मेरे साथ आप देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में. ईच लोकेशन हैज अ डिमांड फॉर मटेरियल. द डिमांड एट वाराणसी इज 400. सो हम यहाँ पे 400 ले लेते हैं. यहाँ पे 400 की डिमांड है. ओके, एंड झुंझुनू इज ऑल्सो 400. यहाँ पे भी 400 की डिमांड है. ओके, एंड एट पंचकुला इज 700. यहाँ पे 700 की डिमांड है. ठीक है, एंड एट वडोदरा इज 200. यहाँ पे 200 की डिमांड है. ओके, एंड ईच एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो. तो ये सब मटेरियल फ्लो का डायरेक्शन बता रही है एरो. ओके, द फ्लो फ्रॉम वाराणसी टू झुंझुनू इज 300. वाराणसी टू झुंझुनू इस पाइपलाइन के थ्रू 300 फ्लो कर रहा है. ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है. ये क्वेश्चन में गिवन है कि यहां से 300 फ्लो कर रहा है. द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्लो इज सच दैट द डिमांड एट ऑल दीज लोकेशंस आर एग्जैक्टली मैट. अब मटेरियल की फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इन सब की क्वांटिटी पूरी हो रही है. ठीक है, और एक पाइपलाइन की कैपेसिटी 1000 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. सो अब हम कैसे करेंगे. सो यहां से हमें ये तो सब समझ में आ गया है कि अमरावती से ही फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब यहां पे अगर 300 बच रहा है यहां से फ्लो होने के बाद, तो यहां से कितना फ्लो किया होगा. यहां से फ्लो किया होगा 700. ठीक है, 700 अगर यहां से फ्लो किया, 400 यहां खर्च हो गए, तो यहां 300 फ्लो होगा. ठीक है, अब यहां पे 200 खर्च हो रहा है. ठीक है, तो यहां से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना फ्लो करा सकते हैं. 1000 कैपेसिटी दे रखा है, तो यहां से हम 1000 फ्लो कराते हैं. ठीक है, अगर यहां पे 200 खर्च हो गया तो इस वाली पाइपलाइन में आगे कितना जाएगा, 800. ठीक, 800. अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी 400 रिक्वायरमेंट है झुंझुनू की. 800 यहां से आ रहा है, 300 यहां से आ रहा है. सो 8 3 11, तो यहां पहुंचा 1100. 1100 में से 400 यहां खर्च हो गया, तो बचा कितना, आगे कितना फ्लो करेगा, 700. और 700 पंचकुला की रिक्वायरमेंट है, तो सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा इजी, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था. अब देखो क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है हमें. द क्वांटिटी मूव्ड फ्रॉम अमरावती टू वडोदरा इज, क्वांटिटी मूव्ड फ्रॉम अमरावती टू वडोदरा इज 1000. तो सी इज द आंसर. सेकंड क्या दे रखा है, द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल एट अमरावती एंड वाराणसी पाइपलाइन. अमरावती एंड वाराणसी पाइपलाइन में कितनी फ्री कैपेसिटी अवेलेबल है. अगर इस पूरी पाइपलाइन की कैपेसिटी 1000 है
और 700 यहाँ पे यूज हो रही है, तो फ्री कैपेसिटी कितनी बची? 300 इज द फ्री कैपेसिटी हियर, 300 इज फ्री कैपेसिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन द अमरावती एंड वडोदरा पाइपलाइन? अमरावती और वडोदरा पाइपलाइन में फ्री कैपेसिटी यहाँ पे 0 होगी क्योंकि 1000 तो पाइपलाइन की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे फ्री कैपेसिटी 0 होगी। ओके, सो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? The above network shows 7 places, that is Arunachal, Bengal, Calcutta, Delhi, England, Faridabad and Gurgaon, connected via two-way airways and one-way airways. For the one-way airways, the direction of travel is as indicated by the arrows in the diagram. Routes which do not contain any arrows are two-way airways. Okay, so पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है the number of distinct paths from Arunachal to Gurgaon without going through any place more than once. ठीक है। सेकंड पूछा है हमसे if the routes are connecting countries Calcutta and Gurgaon is not operating because of bad weather and planes cannot go along that route, then the number of distinct ways in which Gurgaon can be reached from England without going through any place more than once. ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? in the previous question it is assumed that all the routes other than the non-operating route allow two-way airways, then the number of distinct paths or ways of reaching Gurgaon from England without going any place more than once. Okay, तो फर्स्ट का आंसर है इसका 6, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है 6, सेकंड वाले का आंसर है 2, ओके, एंड थर्ड वाले का आंसर है दैट इज 4. ओके, अगर आपके ये आंसर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करने वाले हैं. सो खुद ट्राई करो, वही है. सो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, वही आपको अपनी दूसरी स्क्रीन में अपना क्वेश्चन खोल के बैठना है और फिर जैसे मैं बोर्ड पे कराऊं फिर उसको समझने की कोशिश करनी है. ठीक है. सो गाइज, अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं. डायग्राम मैंने बना दिया है बोर्ड पे. ठीक है, इसको देखते हुए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपनी स्क्रीन पे देखिए आप. The number of distinct paths from Arunachal to Gurgaon without going through any place more than once is. So पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये टू वे एयरवेज है जहां पे एरो नहीं लगा है. मतलब हम यहाँ से अरुणाचल से बंगाल भी आ सकते हैं, फिर बंगाल से अरुणाचल वापस भी आ सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब अरुणाचल से इंग्लैंड जाएंगे तो ये वन वे एयरवे है. ठीक है, यहाँ पे एरो लगा रखा है कि इंग्लैंड से अरुणाचल वापस नहीं जा सकते, लेकिन अरुणाचल से इंग्लैंड जा सकते हैं, तो ये वन वे एयरवे हो गया. ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमको. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ्स फ्रॉम अरुणाचल टू गुड़गांव विदाउट गोइंग थ्रू एनी प्लेस मोर देन वंस. अरुणाचल से गुड़गांव जाना है हमको और कोई भी प्लेस दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से जाना. टोटल ऐसे कितने डिफरेंट पाथ हो सकते हैं वो हमको निकालने हैं. ठीक है, तो पहला हम निकालें तो पहला हम ऐसे जा सकते हैं अरुणाचल से बंगाल, बंगाल से कैलकाटा, कैलकाटा से फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुड़गांव. सो ए बी सी एफ जी, पहला ये हो गया हमारे पास ए बी सी एफ जी. एक पाथ ये हो गया, एक ये हो गया ए बी सी जी. ठीक है, अरुणाचल, बंगाल, कैलकाटा, गुड़गांव. ठीक है, ए बी सी जी. ठीक है, सेकंड ये हो गया. ओके, तीसरा हो गया ए डी ई सी जी, ये भी हो सकता है. ठीक है, ए बी सी एफ जी एक ये हो गया, ए बी सी जी एक ये हो गया. तो यहां वाले से तो हो गया. अब इस वाले से देखते हैं ए ई सी जी, ए ई सी जी, ये हमने लिखा नहीं लिखा, ये नहीं लिखा अभी. तो एक ये हो गया ए ई सी जी. ठीक है, ए ई सी जी, ए ई सी एफ जी, ये भी हो सकता है. ओके, कोई भी प्लेस दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए कि आप चलो अरुणाचल से बंगाल, बंगाल से कैलकाटा, कैलकाटा से इंग्लैंड, इंग्लैंड से गुड़गांव, फिर इंग्लैंड, फिर फरीदाबाद. ऐसे नहीं हो सकता. एक बार में एक ही प्लेस को हमको विजिट करना है. ठीक है, अगला क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, एक और प्लेस बची है हमारे पास, दैट इज ए डी ई सी एफ जी,
ADECFG ये नहीं हुई, ADECG हो चुकी है, ADECFG। ठीक है, तो टोटल गिन लीजिए, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 ऐसे रास्ते हैं जहां से हम अरुणाचल से गुड़गांव जा सकते हैं, किसी भी एक प्लेस को दोबारा रिपीट करे हुए। ओके, सो फर्स्ट का आंसर 6 है। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। इफ द रूट्स कनेक्टिंग कंट्रीज कैलकाटा एंड गुड़गांव इज नॉट ऑपरेटिंग बिकॉज ऑफ बैड वेदर एंड प्लेन्स cannot go along that route, then the number of distinct ways in which Gurgaon can be reached from England without going through any place more than once is, okay, गुड़गांव इंग्लैंड से कितने रास्तों से पहुंचा जा सकता है अगर कैलकाटा से गुड़गांव जाने वाला रास्ता मौसम की वजह से खराब हो चुका है, ये पूछा है हमसे। ओके, तो सबसे पहले तो ये हो गया ECFG, एक तो यही हो गया। ओके, यहां पे लिख देते हैं ECFG, एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, इधर नहीं जा सकते, ये वन वे एयरवे, इधर जा सकते हैं EDABCFG। बस, बाकी और कोई रास्ता है ही नहीं। ये भी वन वे एयरवे है, ये वन वे से जा चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ इधर आ रहा है, तो इधर हम जा नहीं सकते अरुणाचल वापस, फिर दिल्ली आ सकते हैं, 2 वे है तो ADA। सो इसका सेकंड का आंसर होगा 2। सो ये दो रास्ते हैं। ओके, बाकी थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द रूट्स अदर देन नॉन ऑपरेटिंग रूट अलाउ 2 वे एयरवेज। अब भाई सब में 2 वे एयरवेज बुक करने को बोल रहा है, ठीक है, इसको 2 वे कर देते हैं। ये 2 वे एयरवेज हो चुके हैं, 2 वे 2 वे 2 वे। Okay, allow 2 way airways, then the number of distinct ways reaching Gurgaon from England without going through any place more than once। ठीक है, अब गुड़गांव कैसे पहुंचा जा सकता है इंग्लैंड से, ठीक है, जब 2 वे एयरवेज अलाउ हो चुके हैं, लेकिन ये वाला रूट क्या है, ये अभी भी बैड वेदर कंडीशन की वजह से खराब है। सो ये क्वेश्चन अब देखो आप कितने हो सकते हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास EDABCFG, ठीक है, EDABCFG, एक ही रूट ये हो गया इधर से, ठीक है। EDABCG नहीं जा सकते, वाला रूट खराब है, चलो ठीक है, छोड़ दो इसको। अब आते हैं हम यहां पे EABCFG, ठीक है, EABCFG, एक ये हो गया EABCFG, एंड दूसरा ECFG वो हम लिख चुके हैं, और एक हो गया E और G, एक इंग्लैंड टू डायरेक्ट गुड़गांव, ठीक है। सो ये 4 रूट हो चुके हैं जब अलाउ 2 वे एयरवेज हो चुका है। सो लास्ट वाले का आंसर है 4 रूट्स। ओके, सो यही था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सिर्फ लॉजिक लगाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, खुद कोशिश करना ट्राई करने की। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, PQRSTUV are 7 places on a map. The following places are connected by 2-way roads P and Q, P and U, R and U, R and S, U and V, S and T, Q and R and T and V. Okay, so ये क्वेश्चन इजी है, खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट का आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा डेट इज PUV। ओके, सेकंड का आंसर है 3, थर्ड का आंसर है दैट इज Q, फोर्थ का आंसर है नो प्लेस लूज कॉन्टैक्ट विद, ओके, जो भी ये वाला डी ऑप्शन, एंड फिफ्थ का आंसर है दैट इज R। ओके, अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप रूट्स एंड नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर 7 प्लेसेस ऑन अ मैप। ठीक है, कोई भी एक मैप है हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। ठीक है, ये कोई प्लेसेस है, कोई मैप है ये। ठीक है, द फॉलोइंग प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय टू वे रोड्स दैट इज पी एंड क्यू। अब इन सब की रोड्स को इनसे कनेक्ट कर दो, पी एंड क्यू कनेक्ट हो गए। ओके, नाउ पी एंड यू को कनेक्ट करो, ये पी एंड यू कनेक्ट कर दिए। नाउ आर एंड यू को कनेक्ट करो, दैट इज आर एंड यू। आर एंड एस को कनेक्ट करो, ये आर एंड एस। ओके, एंड यू एंड वी को कनेक्ट करो, यू एंड वी को कनेक्ट करेंगे तो ये यू एंड वी कनेक्ट हो गया। एस एंड टी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यू एंड आर को कनेक्ट करते हैं, एंड टी एंड वी को कनेक्ट करते हैं, टी एंड वी, ये कनेक्ट हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सबने बोला। डायग्राम आपके और मेरे दोनों के डिफरेंट बन सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से डायग्राम मैच होना जरूरी नहीं है रूट्स एंड नेटवर्क में, कॉन्सेप्ट जरूरी है। सो अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट रूट, द रूट विद द लीस्ट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लेसेस फ्रॉम पी टू वी। हमें पी से वी जाना है और बहुत कम इंटरमीडिएट प्लेसेस आनी चाहिए, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या ये वाला चुनेंगे, पी क्यू आर एस टी वी? इसमें कितनी सारी इंटरमीडिएट प्लेसेस आ रही हैं। सो क्या पी यू वी हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें लीस्ट इंटरमीडिएट प्लेसेस आ रही हैं? तो इसका फर्स्ट का आंसर पी यू वी नहीं हो जाएगा, विद लीस्ट इंटरमीडिएट प्लेसेस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट फ्रॉम एस टू यू विदाउट टचिंग एनी प्लेस मोर देन वंस। अब हमें एस टू यू जाना है, लेकिन किसी भी प्लेस पे दोबारा नहीं जाना है। सो हम वो भी कर लेते हैं, एस टू यू जाना है। कैसे जाएंगे भाई? ठीक है, एस टू यू जाइए। ठीक है, एस टी वी यू, एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता एस आर यू, तीसरा हो गया एस आर क्यू पी यू। और कोई है क्या? और कोई है? और कोई नहीं है। ठीक है, सो 3 रूट्स हैं, सो थर्ड होगा आंसर। सेकंड का आंसर 3 है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पूछा है, द रूट कवरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस एंड गोइंग फ्रॉम पी टू आर डज नॉट पास थ्रू। द रूट कवरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस हमें कवर करनी है, पी से आर जाना है, तो ऑब्वियसली ये रूट होगा भाई, दिख रहा है हमको, पी यू वी टी एट पी यू वी टी एस आर। ठीक है, डज नॉट पास थ्रू, किससे पास नहीं हो रहा है ये रूट? क्यू से पास नहीं हो रहा है, पी यू वी टी एस आर, तो क्यू से पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किससे पास नहीं हो रहा है। सो क्यू इज द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ हमसे क्या पूछा है, फोर्थ हमसे पूछा है, if u to v and s to r are only one way routes, u to v and s to r are only one way routes, ठीक है, then which of the following places loses contact with p? तो फिर ऐसी कौन सी जगह होगी जो इसका p से कांटेक्ट छूट जाएगा? तो चलो एक बार हम अपनी गाड़ी घुमा के देख लेते हैं। हम s से r जाएंगे, r से q जाएंगे, q से p जाएंगे, p से u जाएंगे, फिर v जाएंगे, फिर t जाएंगे। सो कोई भी प्लेस नहीं छूट रही, सारी प्लेस आ रही है। ठीक है, ऐसे यहां से चले जाएंगे, u से v जाओ, v से t जाओ, t से s जाओ, s से r जाओ, r से q जाओ, q से p जाओ, फिर u जाओ, तो कोई भी प्लेस नहीं छूट रही है। सो d इज द आंसर, दैट इज नो प्लेसेस लूजेस कॉन्टैक्ट विद p, नो प्लेसेस लूजेस कॉन्टैक्ट विद p। ठीक है, फिफ्थ हमसे पूछा है। ओके, फिफ्थ में हमसे क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ प्लेसेस टू विच अ प्लेस इज कनेक्टेड डायरेक्टली कंसीडर्ड एज द मेजर ऑफ इंपॉर्टेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। सो ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा जगहों से जुड़ी हुई है? ठीक है, एक तो u जुड़ा हुआ है, देख लो, u v से भी जुड़ा है, p से भी जुड़ा है, r से भी जुड़ा है,
लेकिन क्या यू ऑप्शन में है? यू ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं, क्यू को देखते हैं। क्यू सिर्फ दो से जुड़ा है, पी से और आर से। आर किन किन से जुड़ा है? आर एस से भी जुड़ा है, क्यू से भी जुड़ा है और यू से भी जुड़ा है, और आर ऑप्शन में है। सो इसका आंसर होगा आर। ओके, सो लास्ट फिफ्थ का आंसर है आर। सो गाइज, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई करना, ठीक है। खुद से होता है तो बढ़िया है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व ही करेंगे। सो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आपका होमवर्क है। सो मिलते हैं लेक्चर 10 में। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आप कोई भी अपकमिंग लेक्चर्स मिस ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।